जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जी के जी एस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है, कार्बन का अपर रूप कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है जो कार्बन का अपर रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप हो जाते हैं। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है? तो पेंसिल का जो शीशा है ये बना होता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो बताओ कौन सी विधि से हम कपूर को शुद्ध करते हैं? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 आ जाता है, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो बताओ कौन सा वो तत्व है जो भूपटल पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 है, तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? बताओ किससे होता है तांबा का निष्कर्षण? 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है कॉपर पायराइड से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो बताओ आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि डीडीटी किससे बनाया जाता है? तो बताओ किससे बनाते हैं हम डीडीटी को? 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे क्लोरल से बनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है? तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अयस्क होता है। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो बताओ ये किसका मिश्र धातु होता है पीतल? तो पीतल जस्ता तथा तांबा का मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो बताओ किसको मिलाने से स्टील है जो कठोर हो जाता है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोमियम को मिलाने से स्टील है वो कठोर हो जाती है। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 की बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ कौन सा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कि पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो बताओ किस किस का मिश्रण होता है पेट्रोल? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 13 कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बताओ किससे हम हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करते हैं? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कच्चा तेल से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है वेल्डिंग करने में? 14 प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सको। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों, जो मैंने आपको ऑप्शन क्या दिखाए थे। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो बताओ कौन सी गैस का मिश्रण रहता है जिससे गोताखोरों को सांस मिलती है? तो ये हीलियम और ऑक्सीजन दोनों गैसों का मिश्रण होता है। यानी 15 का ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किन के द्वारा किया गया? तो बताओ किसके द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने किया था। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा स्तनी है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है नीला व्हेल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है पक्षियों का अध्ययन? तो ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहती हैं जनसंख्या के अध्ययन को? तो इसे डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? 20 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाती है पुरुषों की नसबंदी? 21 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 22वें नंबर का प्रश्न है कि स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं स्त्रियों की नसबंदी को? 22 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो बताओ कौन सा है एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ्रक्टोज है। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? तो बताओ इनमें से क्या नहीं बदलेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घनत्व तो नहीं बदलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसके द्वारा प्रयोग करते हैं सोनार का? तो सोनार का जो प्रयोग है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो बताओ ये किसका अयस्क है हॉर्न सिल्वर? तो ये अयस्क होता है चांदी का। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट, 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है जो रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाती है? तो ये होती है क्यूरी। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है हाइड्रोजन के समस्थानिक? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है 3। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो बताओ हम कहाँ से प्राप्त करते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्राप्त की जाती है फफूंदी से। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं सफ़ेद स्वर्ण? तो ये प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद स्वर्ण। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 32वें नंबर का प्रश्न है कि द्रव्य सोना कहलाता है? तो बताओ इनमें से कौन है जो द्रव्य सोना कहलाता है? 32 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहलाता है पेट्रोलियम। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो बताओ इनमें से कौन सा है जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो ये हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से त्वचा का रंग होता है। तो ये त्वचा का जो रंग है वो होता है मेलानिन के वजह से। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है। तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं कॉफ़ी को। तो ये कॉफ़ी है बीज से प्राप्त होती है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो बताओ ये किसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़। तो ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हिस्ट्रोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो प्रतिरोध का मात्रक। तो ये होता है ओम। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 40 आ जाता है कि गैसोहॉल किसका मिश्रण है। तो बताओ किस किस की मिलने से गैसोहॉल बनता है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है गैसोहॉल। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ।